वो शाम जब सीमा जी ने कहा आज रुक जाओ, आगे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आज आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी। ये बात है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और एक कमरा किराए पर ले रखा था। घर की मालकिन थी सीमा जी। उम्र लगभग 39-40 साल, गोरी चमड़े, लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच और चेहरे पर एक अजीब सा निखार। उनकी चाल में एक शांति थी, लेकिन नजरों में हमेशा एक गहराई छुपी रहती थी। शुरुआती दिनों में तो सिर्फ नमस्ते नमस्ते होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, कभी चाय पर, कभी सीढ़ियों पर मिलते हुए। और सच कहूँ तो उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि दिल वहीं ठहर जाता। एक दिन शाम को मैं देर तक कॉलेज से लौटा, थका हारा दरवाजा खोला तो देखा सीमा जी बालकनी में खड़ी थी। उन्होंने सफेद रंग का सूट पहन रखा था, बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। आ गए आदित्य, आज तो बहुत देर कर दी, खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं, अभी तो आया हूँ, सोच रहा था बाहर से कुछ ले आऊं। वो जरा करीब आई और बोली बाहर क्यों? मैंने तो तुम्हारे लिए भी खाना बना लिया है, चलो साथ में खा लेते हैं। उनकी आवाज में इतनी अपनापन थी कि मना करने का सवाल ही नहीं था। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। उन्होंने खुद मेरे लिए खाना परोसा। जब उनका हाथ मेरे प्लेट के पास आया तो हल्की सी खुशबू आई, एक ऐसी खुशबू जो दिल को छू जाए। खाना खाते खाते उन्होंने अचानक कहा आदित्य, आज घर पर कोई नहीं है, बच्चे अपनी नानी के यहाँ है और मेरे पति भी ऑफिस टूर पर गए हैं। मैंने मजाक में कहा तो फिर आज तो आप पूरी तरह फ्री है। वो हल्के से मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोले फ्री तो हूँ पर अकेली भी हूँ। उनकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हमारी नजरें मिले और जाने क्यों उस पल मुझे लगा कि हम दोनों के बीच सिर्फ किराएदार और मालकिन का रिश्ता नहीं रहा। खाने के बाद मैंने कहा ठीक है सीमा जी, अब मैं चलता हूँ। तभी उन्होंने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली और बोले आदित्य, अगर आज चाहो तो यहीं रुके, बस थोड़ी देर बातें करेंगे, दिल हल्का हो जाएगा। उनकी आंखों में नमी और चाहत दोनों थी। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। और उस रात हम देर तक बालकनी में बैठे बातें करते रहे, जिंदगी, अकेलापन और सपनों की बातें। उस पल मुझे एहसास हुआ कभी कभी जिंदगी में इंसान को सिर्फ एक हमदर्द चाहिए होता है। और उसी रात से हमारा रिश्ता बदल गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि दो अकेले दिलों के जुड़ने की थी। सीमा जी सिर्फ मेरी मकान मालकिन नहीं रही, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई।